ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सर्कल। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि इससे एक क्वेश्चन आ ही रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन भी मीडियम और इजी कैटेगरी का ही है। ये चैप्टर को ज्यादातर इसलिए कराया जाता है पहले, स्ट्रेट लाइन को आप भले करो ना करो, सर्कल को अच्छे से कर लो, और कोनिक सेक्शन भी छोड़ना तो छोड़ दो, लेकिन सर्कल छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसकी थ्योरी लिमिटेड है। डायग्राम को बनाओगे, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करोगे तो क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है ही सही, तो मतलब 4 मार्क्स। थोड़ा गला खराब है शायद। सबको दिख रहा ना स्क्रीन तो? यस सर। ओके, तो मैं यही बोल रहा था आप लोगों को कि इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। आज ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 डीपीपी आपको दूंगा और एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट, मतलब 2 डीपीपी तो मिनिमम करना ही है, और जिसके पास टाइम हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट कर लेना ये, और इसके शॉर्ट नोट बना लेना, ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत प्रॉपर्ली इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारी थ्योरी कवर होगी, और जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, उसके बाहर आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं। मतलब अगर आपने इतना भी क्वेश्चन नोट्स के भी क्वेश्चन कर लिया और डीपीपी को एक बार अटेम्प्ट कर लिया, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके एंड से। मतलब आपको इसके अलावा कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और 4 नंबर अपने कहीं ना कहीं आ जाएंगे, इतनी थ्योरी हम क्लास में आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, एकदम बेसिक से कवर करेंगे, बेसिक से लेके जितनी भी जेई मेंस के अंदर जो भी इस चैप्टर के अंदर सिलेबस है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सारे के सारे अपन कवर करेंगे। ठीक है, आपको सुनना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट आता है पूछ लेना अनम्यूट करके। एंड सेकेंडली, जितने भी क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे उसको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सिर्फ अप्रोच सीखना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है उसमें क्या गिवन डेटा है और उसको कैसे अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, अगर वो मेथड आपके पास आके कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, घर पे सॉल्व करना, उसकी सॉल्यूशन सारे अवेलेबल है। जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है, बस आपको अप्रोच आनी चाहिए। क्वेश्चन को देख के क्या क्लिक करें, क्या अप्रोच होगी, अगर वो अप्रोच सीख गए तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ऑफकोर्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और किसी को कुछ बोलना है क्या? फिर नहीं तो हम स्टार्ट करें, बोलो। हाँ, जिसको नहीं भी आता है उसको भी ये चैप्टर पूरा आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना और घर जाके जितने भी क्वेश्चन मैं आज करूँ उनको री अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रखना खुद पे। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सर्कल। तो देखो, सर्कल के बारे में जो टॉपिक में आपके हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, सम स्टैंडर्ड नोटेशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल, ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी फॉर्मूले सारे आपको बाय हार्ट याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन 2-3 तरह की होती है। ठीक है, अगर एक सर्कल के बारे में कम से कम 2 चीजें चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए, या तो मान लो मुझे सेंटर दे दें और इसकी रेडियस दे दे r। तो सेंटर रेडियस फॉर्म से इस सर्कल की इक्वेशन आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये सेंटर रेडियस फॉर्म हो गई। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको पता ही है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। है ना? बोलो सब लोग। यस सर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है पूछते रहना। इसका सेंटर बता दो क्या होता था? माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी कोमा माइनस एफ। और रेडियस का फॉर्मूला क्या आता था? 2√g² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। अंडर रूट ऑफ, बस 2 नहीं आता था, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है ना? यस। ठीक है, एक सर्कल है, एक डायमेट्रिक फॉर्म भी होता था। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, एक पॉइंट है मान लो x1 y1, दूसरा पॉइंट है मान लो x2 y2, ये 3 तरह के सर्कल के फॉर्म होते हैं। जनरली तो ये पहले 2 ही काम आते हैं। ठीक है, तीसरा भी अगर याद रख सको तो ठीक है। तो अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट है और सर्कल की इक्वेशन निकाल, देखो एक बेसिक तरीका तो क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सेंटर निकाल लो, सेंटर आ जाएगा। तो 2 किसी एक पॉइंट से रूट वाई प्लस सी है सेकंड इक्वेशन में। कहां पे ये? नहीं सर, सेकंड इक्वेशन जो येलो से लिखी है 2 × √y। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत देखा होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल यही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, दोनों के कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम। दोनों के कोफिशिएंट अगर 1 और 1 है तो जो भी x के साथ आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेंटर आ जाएगा, जो भी y के साथ आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। लेकिन कब? जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 और 1।
तो अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 1 है सेम है, तो उस केस में सेंटर निकालने का तरीका क्या है? एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके आगे एक माइनस साइन लगा देना है, वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके आगे एक माइनस साइन। अभी हम देखेंगे, इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और रेडियस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट। वहीं पे अगर आपको डायमेट्रिक एंड दे दें कि ये मान लो एक डायमीटर का एक पॉइंट है, ये डायमीटर का दूसरा पॉइंट है, या अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट अगर आपको दे दें, अब इस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, दोनों x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस ऑफ y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया डायमेट्रिक एंड पॉइंट। अगर ये याद रख सको तो ठीक है, नहीं याद रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दो स्टार्टिंग, ये दो पता होनी चाहिए। पहला क्या है? अगर सेंटर है x1 y1, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वहीं पे अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस g माइनस f। क्लियर है? जैसे अगर मान लो मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लो इस इक्वेशन ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बताओ इसका सेंटर क्या होगा? 4 minus 3. 4 minus 3. चेक कर लो, ये दोनों 1 1 है, हाँ ये 1 1 है, सेम है। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे, है ना, x के क्वोशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? -4, और -4 के आगे -4 तो कितना आ जाएगा? 4। 4 है सर. हाँ, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3, और उसका एक माइनस साइन ले लेंगे -3. तो ये हो जाएगा सेंटर। रेडियस निकालने के लिए अंडर रूट, ये हो गया आपका g, ये हो गया आपका f। तो g की वैल्यू कितनी है? -4, तो अंडर रूट g स्क्वायर, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c मतलब 5। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? रेडियस आ जाएगी 16 प्लस 9 माइनस 5। क्लियर है? बस ये अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सेंटर हो जाएगा माइनस जी को माइनस एफ। माइनस जी कैसे निकलेगा? एक्स के क्वोशिएंट को 2 से डिवाइड, इसको क्वोशिएंट को 2 से डिवाइड, तो यहाँ से जी, यहाँ से एफ, ये हो गया सेंटर रेडियस। ओके, ठीक है। अब ऐसे बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिए, घर पे इनको ट्राई कर लेना, पढ़ लो फटाफट। सर्कल इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी, सेंटर पता है, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकल जाएगा। Yes sir. Yes, sir. एरिया Yes. मुझे दिया है 154, मुझे पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, रेडियस पता है, सेंटर पता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। ठीक है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, जिसको अगर सर्कल ज्यादा वीक हो वो घर जाके इनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मैं हिंट देके फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे इनमें। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन एक दो बार आ गया है। द इक्वेशन, द लाइंस दिस एंड दिस आर द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एरिया दिया हुआ। अच्छा, एरिया जैसे ही दे तो दिमाग में ये पता चल जाता है रेडियस आ गई, एरिया पता है मतलब रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर को इक्वेट करोगे 154 से, तो यहाँ से अपने पास रेडियस आ जाएगी। हाँ है ना? बताओ Yes sir. सेंटर कैसे निकाल लोगे? देखो, Sir, equation. एक्शन वाई की वैल्यू दोनों लाइन के निकालने इंटरसेक्शन सेंटर होता है. वेरी गुड। देखो ये दोनों डायमीटर गिवन है, ये दोनों डायमीटर की इक्वेशन गिवन है, तो डायमीटर जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा सेंटर ही तो होगा। Yes sir. ठीक है, Yes. तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व अगर कर लें, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes. सेंटर पता है, रेडियस पता है, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, घर पे ट्राई करना। ये पढ़ो, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इन सेंटर लाइंग ऑन द दिस। अब इस देखो, सर्कल में कोशिश करो हमेशा डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने से चीजें, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, डायग्राम बनाया करो। बोला गया सर्कल जो 2 पॉइंट से पास कर रहा, सेंटर की जहां से सेंटर पास कर रही है उसकी इक्वेशन कितनी गिवन है? y इक्वल टू 2x। और सर्कल जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट हमें गिवन है, सपोज एक पॉइंट है a, दूसरा पॉइंट है मान लो b, कहीं पे भी रैंडम हमने ले लिया। a की वैल्यू -1,2, b की वैल्यू है 3,-2। तो इस सर्कल की मुझे निकालनी इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए अगेन 2 चीजें चाहिए, एक सेंटर चाहिए और दूसरा रेडियस चाहिए। तो कैसे निकालें बताओ? सर, ये AB को कोऑर्डिनेट करके वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। नहीं, वो लेंथी होगा, इससे आसान तरीका देखो, क्या इस सेंटर के ट्रायंगल भी नहीं, और आसान, सेंटर के कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लो ना। देखो सेंटर जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लो। है ना? बोलो, सेंटर की लाइन गिवन है आपको, सेंटर की इक्वेशन, सेंटर जिस लाइन से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन पता है, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को मान लो a मान लिया, तो बताओ y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 2a. 2a, है ना? अगर यहाँ पे x की जगह a रख दोगे तो y कितना आएगा? 2a। अब बस आपको a निकालना है, जैसे ही a आ जाएगा मेरा सारा काम हो जाएगा। तो a निकालने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? सर दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा पॉइंट से. दोनों का डिस्टेंस OA और OB से क्या होगा? इक्वल। तो अपन OA इक्वल टू क्या कर देंगे? OB, OA इक्वल टू OB, या फिर OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। जैसे आप OA ये स्क्वेट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। A आ जाएगा मतलब सेंटर पता है,
और OA से फिर रेडियस आ जाएगी, सेंटर पता रेडियस पता इक्वेशन आ जाएगी, है ना? यस yes सर। sir ओके बाकी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी कर सकते हो, लेकिन एक बेसिक तरीका ये, कभी भी अगर आपको कोई लाइन दे दे जहां से सेंटर पास कर रहा है तो फटाफट उसका कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लो, एक ही तो अननोन रहेगा। अगर सेंटर इस लाइन मतलब डायमेट्रिक की इक्वेशन अगर आपको पता है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लो एक अननोन के टर्म्स में, x को a मानोगे, y कितना आ जाएगा 2 है। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछते रहना। एनीवन, यहाँ तो कोई दिक्कत? no sir ओके ठीक, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, देख लेना, जो तरीका सही लगे उससे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सर्कल रेडियस पता है, इस बार रेडियस हमें गिवन है, मतलब सेंटर निकालने की कोशिश करना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। इस बार रेडियस हमें गिवन है, सेंटर निकालना पड़ेगा तो इस सर्कल की इक्वेशन आएगी। दो चीजें चाहिए मुझे, रेडियस पता है, सेंटर निकालना है। डायग्राम बना लेते हैं। सर सेम पहले जैसे हो जाएगा, एक बार रेडियस गिवन है, एक बार पॉइंट सर्कल सेंटर को 7 3 से इक्वेट करके। बिल्कुल, वेरी गुड। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटर लाइज ऑन द लाइन, अगेन सेंटर की अपन को सेंटर जिस लाइन से पास कर रहा है उस लाइन की इक्वेशन मुझे कितना गिवन है, y इक्वल टू x माइनस 1। सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू 7,3। ये अगेन 7,3 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो वापस वही काम करोगे, सेंटर अज्यूम कर लेंगे, यस सर। ठीक है। सेंटर का x कोऑर्डिनेट a मान लिया, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x की जगह a रख देंगे तो a माइनस 1। वेरी गुड, x माइनस ए। हाँ a माइनस 1 a के टर्म्स में निकालोगे ना, x को a माना है ना आपने, ठीक है। यस सर। ओके, अब कैसे इक्वेट कर दो, OA मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस हमें कितने की गिवन है 4, तो OA को 4 से इक्वेट कर दिया। OA स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। A आ जाएगा मतलब सेंटर आ जाएगा, सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन आ जाएगी, है ना? यस सर। अरे बोलो, चमक रही कि नहीं बात? Yes, sir. ओके Yes. बस ये चीजें डायग्राम बनाओ, फटाफट सॉल्व करो। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल से रिलेटेड चीजें जो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। सम स्पेशल सर्कल जो कि बार बार हम यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कंडीशन दे देगा, उसको अपन को इमेजिन करना है। बोलेगा अ सर्कल टचिंग x एक्सिस एट अ पॉइंट 5 एट 5 यूनिट, क्या बोलता है, अ सर्कल टचिंग x एक्सिस एट 5 यूनिट इन द लेफ्ट या राइट ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे टच कर रहा है। तो मान लो एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस मान लो r है, और ये सर्कल इसको कहीं पे मान लो किसी पॉइंट a,0 या फिर 5,0 पे टच कर रहा है, कोई भी रैंडम अज्यूम कर लिया। इस सर्कल के बारे में आप बताओ, क्या क्या चीजें बता सकते हो मुझे? क्या इसका रेडियस बता सकते हो? सेंटर, सॉरी Radius. सेंटर, सर सेंटर। यस सर 5 r हो जाएगा। वेरी गुड। ये बार बार हम ये की चीज बोलते हैं कि अगर सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, ध्यान रखो, अगर सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है इसका डायग्राम बना लो। अब ये मानो यहाँ पे सेंटर है, तो सेंटर से ये यहाँ पे अगर इसको अपन ऐसे बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी, सर्कल की रेडियस, है ना? यस सर। बोलो, आपको दिख रहा है ये सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस। अच्छा, अगर इस सेंटर का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट तो कितना है, ये 5 पे टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट 5, और y कोऑर्डिनेट कितना है, इसके बराबर, r के बराबर। तो इस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट r। तो कभी भी अगर सर्कल x एक्सिस को टच करेगा 5 पे, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, r। ये r ध्यान रखना। अगर x को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, r के बराबर, है ना? यस। क्लियर है सबको? अगर x एक्सिस को टच करेगा, क्लियरली दिख रहा है हमें, x एक्सिस को अगर टच करेगा तो ये डिस्टेंस, रेडियस किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर। ये रेडियस किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। उसी तरह से अगर ये सर्कल y एक्सिस को टच कर लेता है, कहीं पे भी मान लो y एक्सिस को टच करता है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं 0,4 पे, तो इस बार क्या होगा, ये जो रेडियस होगी इस सेंटर के किसके बराबर होगी, हाँ सेंटर का r,4। तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r,4। सेंटर का इस बार x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r। सेंटर का इस बार x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, r। कब, जब सर्कल y एक्सिस को टच करता है, यहाँ पे y को टच कर रहा है, y एक्सिस को, और यहाँ पे क्या कर रहा था, x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो जब x एक्सिस को टच करेगा तो y कोऑर्डिनेट r के बराबर, और जहां पे टच करेगा वो x कोऑर्डिनेट, और जब y एक्सिस को टच करेगा तो x कोऑर्डिनेट r के बराबर, वो जहां पे टच कर रहा है वो y। क्लियर है? yes बोल sir दो। और दोनों को अगर टच करके चला जाए, सर्कल टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस केस में क्या होगा, R सर फिर दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। हाँ वेरी गुड। अगर सर्कल दोनों को टच कर रहा है तो दोनों को टच कर रहा है तो दोनों के दोनों x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे, r के बराबर, है ना? देखो ध्यान से, अगर दोनों, तो ये भी r ये भी r, तो ये डिस्टेंस भी r के बराबर, ये डिस्टेंस भी r के बराबर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r, r। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, इसका सेंटर कोऑर्डिनेट बता दो जल्दी से, अभी जो याद करवाया।
ए कॉमा आर ए कॉमा A, A comma R. आर R comma A. B, बी, आर कॉमा बी। ठीक है, यहाँ पे R, R, आर कॉमा आर, यहाँ पे माइनस आर कॉमा माइनस आर Minus R comma minus R. Minus R, R, minus R. चारों क्वाड्रेंट है ना, प्लस माइनस प्लस Yes. माइनस, क्लियर है? ओके, देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वन को। अब देखो यहाँ पे एक ही कंडीशन दी है 1,1, और बस एक लाइन क्या बोलती है, टचिंग बोथ द एक्सिस। अब अननोन तो मेरे पास, अब मेरे को सेंटर भी निकालना है, रेडियस भी निकालना है, लेकिन सिर्फ क्या बोला है, बोथ द एक्सिस और 1,1 से पास कर रहा है। तो बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या मानोगे? आर कॉमा R, और रेडियस तो आ रही है ऑलरेडी, और सर्कल Yes, कहां से sir. पास कर रहा है, मानो किसी पॉइंट 1,1 से, है ना? yes, sir. ओके, सर्कल की इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे आर के टर्म्स में? 1 minus R square plus 1 minus R पहले square. एक्स के टर्म्स में, मतलब एक्स माइनस सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, आर को मार, तो एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद आ रहा, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल, x माइनस, अगर सेंटर Yes. x1 y1, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर कोऑर्डिनेट है r, r, रेडियस है r, इसमें वैल्यू पुट अप कर। अब r निकालने का तरीका क्या है, बोलो, r कैसे निकालें? सर 1 1 पुट कर देंगे एक्स और वाई 1,1 इससे पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, इसके अंदर अगर पुटअप कर दिया तो वहां से मेरे पास r आ जाएगा। r आ जाएगा तो जो भी पूछे, रेडियस ही पूछा था, हाँ है ना, क्लियर है? तो कहने का मतलब ये, Yes. अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो डायरेक्टली सेंटर अज्यूम करोगे, r, r, रेडियस r, तो एक ही अननोन रहेगा आपके पास r, तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो प्रैक्टिस कर लेना घर पे। अगेन ये देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ABCD is a square of area unit एरिया मतलब 1 स्क्वायर यूनिट, मतलब इसकी साइड्स की लेंथ भी 1 होगी। A circle touching two sides of the ABCD and passing through one of the vertices. किसी भी दो साइड को टच कर रहा है सर्कल, मान लो इसको टच करा और इसको टच करा, और किसी एक वर्टाइसिस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाओ सब लोग और देखो कैसे करोगे इसको सॉल्व। तरीका क्या रहेगा, आराम से शांति से सोचो। सर डायगोनल का हाफ कर देंगे। हेलो, हाँ चलो बताओ क्या करें। सर डायगोनल का हाफ कर सकते हैं स्क्वायर के। तो उससे रेडियस थोड़ी आएगी। सर स्क्वायर के एरिया से स्क्वायर की साइड आ जाएगी, तो मतलब सर्कल का एक पॉइंट पता चल गया, और दोनों कैसे पता चलेगा, साइड से पॉइंट कैसे पता चलेगा? सर वो एज को टच कर रहा है ना, हाँ, तो सर उस वाली साइड पे से वही पॉइंट होगा। लेकिन ये सर्कल, ये तो कहीं पे भी हो सकता है, मान लो ऐसा, तो फिर कैसे करोगे बताओ। देखो ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, तो सिमेट्रिक मानने के लिए उस स्क्वायर को अपन कहां पे मान ले, ओरिजिन पे मान ले। अरे हाँ है ना, मतलब Yes. स्क्वायर बेसिकली एक्सिस के ऊपर ही अपन ड्रॉ, क्योंकि अपन तो क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं, तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सिमेट्रिकल बनाने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रखने के लिए, स्क्वायर को मैंने एक्सिस के ऊपर ऐसा बना दिया और ओरिजिन से पास करता हुआ। स्क्वायर तो कहीं पे बना सकता हूँ ना, क्वेश्चन ने कुछ बोला थोड़ी कि यहीं पे बनाओ, है ना, बोलो। Yes. तो ये मैंने स्क्वायर बना लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान दिखे। ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। अब आप सर्कल ड्रॉ कर लो, जिधर से भी ड्रॉ करना। अगर इसको टच कराना तो इसको टच कराओ, बी से पास करो। इन दोनों को टच कराना, ओरिजिन से पास कराना तो ओरिजिन से पास करो, जहां से आपकी मर्जी। तो मान लो दोनों एक्सिस को ही टच करा लेते हैं, एक इस एक्सिस को टच कराया, एक इस एक्सिस को टच कराया, वो बी से पास कराना है ना? अरे बोलो। Yes.
अब आपको दिख जाएगा, डायग्राम जैसे ही बना चीजें दिख जाएगी। अब बताओ इस सर्कल को के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मानोगे? आर कॉमा आर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्या ये बता सकते हैं क्या? x1 y1 ले लो। नहीं सर, अच्छा सर, स्क्वायर का जो एरिया है सर वो वन हमें, वन 2r, 0। तो ये एक 1 यूनिट का होगा ना, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,1 ना। यस सर। अरे 1,1 ही होगा, स्क्वायर की जो साइड है वो 1 यूनिट है, तो ये वन, तो बी का कोऑर्डिनेट 1,1 होगा, हाँ है ना? Yes. यस सर। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो हो गया। ऐसा सर्कल जिस दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, 1,1 से पास कर रहे हैं, हाँ है ना? Yes. वही तो क्वेश्चन हो गया। सेंटर आर कोमा आर और पासिंग थ्रू 1,1, तो सेम सेम कैलकुलेशन वापस करेंगे। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या अज्यूम करेंगे? x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे x और y की वैल्यू 1,1 रखेंगे तो r आ जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. ये यहाँ पे सीखने को क्या मिले, कभी भी अगर ऐसा ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो एक अच्छी जगह पे स्क्वायर मान लो, डायग्राम बनाओ और सिमेट्रिकल इसको सॉल्व कर लो, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है ना? डायग्राम जैसे ही बना चीजें मेरी Yes, अपने sir. आप क्लियर हो गई, और डायग्राम नहीं बना तो बहुत लेंदी जा। हो रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब ये पढ़ो, प्रैक्टिस करना घर पे उसको। सर्कल पासिंग थ्रू दिस, टचिंग एक्स एक्सिस एट दिस, ऑल्सो पासिस थ्रू। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखनी है, फिर देखना है कौन सा पॉइंट से पास कर रही है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू, तो आपको सर्कल की क्या निकालनी, इक्वेशन। इक्वेशन निकाल के एक एक पॉइंट रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं कि सर्कल किससे पास करे, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालो। क्या निकालनी पड़ेगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन निकाल। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0, कहीं पे भी बना लो। अब देखो 1,-2 से पास कर रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है। Yes. यस सर। ठीक है, और कहां से टच कर रहा है? 3,0 पे। तो अभी मुझे बताओ 3,0 पे सर्कल टच कर रहा है तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, -r। 3, -3, -r। ठीक है, अगर रेडियस को आपने r अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इस बार ये अगेन y कोऑर्डिनेट जो होगा वो r के बराबर होगा, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और ये क्या कहते हैं, कहां से पास कर रहा है पॉइंट? 1,-2 से। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन बता दो, क्या लिख दोगे? सेंटर क्या हो जाए, सेंटर पता ही है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे? 1, y की जगह क्या रख देंगे? -2। सिंप्लीफाई करके क्या r आ जाएगा? Yes. ठीक है, हाँ है ना? और r ही निकालना था। r जैसे ही आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इस सर्कल की इक्वेशन आएगी, फिर एक एक करके चारों कोऑर्डिनेट x और y के रखने पड़ेंगे। उसमें सेटिस्फाई कर करके देखोगे कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन, किसी को भी कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, देख लो अच्छे से, कहीं पे भी डाउट आ रहा हो तो। सर्कल 3,0 से एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच कर रहा है, तो जैसे ही टच करा मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,r। अब सिंस वो 1,-2 से पास कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रेडियस का जो रेडियस तो r है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इसलिए -r अज्यूम कर लिया। ठीक है, वो पास कर रहा है 1,-2। अच्छा, आप -r नहीं भी अज्यूम करते, आपको लग रहा है मुझे नहीं पता, तो आप r भी अज्यूम करते तो हो सकता है r नेगेटिव आता, तो अपने आप वो जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट अगर जैसा भी अज्यूम करते। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू -2 रखोगे इस सर्कल की इक्वेशन में, तो आपके पास r आ जाएगा। रेडियस पता है, सेंटर पता है, सर्कल की इक्वेशन लिख देना, फिर एक एक करके चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करके देख लेना कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना और कैलकुलेशन देख लेना। देखो यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, ऐसे ही किया। चलो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। हाँ, ये करो आप लोग, डायग्राम बनाओ इसका, और क्या अज्यूम करोगे? सॉल्व करो सब लोग, ये अच्छा है। डायग्राम बनाओ और सोचो कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये डायरेक्ट होना चाहिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर, ABCD। डायग्राम बना के सोचो कैसे सॉल्व करोगे।
बना लिया? यस सर। ओके, Yes. ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। सर Equation 0 में 0 से पास करेगा। Zero. देखो नहीं, मुझे इसको पास करेगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बोला है, टचेस, वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, टच, है ना, वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो जब भी वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसका जो रेडियस होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा रेडियस के बराबर होगा, है ना। वाई एक्सिस को जब भी टच करता है एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर, ये पता ही है हमको। Yeah. ठीक है, और इस बार वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे। ठीक है, तो रेडियस जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो यहीं पे कहीं रेडियस होगा, तो रेडियस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी मुझे पता ही है, 0 के बराबर है ना। देखो ध्यान से, ये डायग्राम था, क्लियर हो गया। यस सर। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4 थे, 3,4 से भी पास करता है, तो उसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो बस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर पता है, रेडियस पता है। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बोला क्या था, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है मतलब ये। अब यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे 3, y की जगह रख दोगे 4, तो x की जगह 3 रखा, 4 रखा, एक ही अननोन है r, आ जाएगा, r आ जाएगा, मतलब वापिस r की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो सारे इक्वेशन ऑफ द सर्कल पे अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले, इनको सबको ट्राई कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म अभी आपको बताया था, प्रैक्टिस के लिए बता दो, इसका फर्स्ट वाले का सेंटर कितना होगा। Sir, 2 2 minus 2. सर -2 -2, 2. गलत। सर 2 2 comma minus 2 minus 2. हाँ, Yes, sir. 2, minus. और सेकंड वाले का सेंटर -3 by 2 minus 3 by 2 minus 2. गलत। सर 8 से पहले वो हो जाएगा गलत कर दिया ना आखिर आप लोगों ने। सर -12। मुझे लगा था कर लोगे, पर अच्छा मैंने चेक कर लिया आप लोगों को। चलो निकालो सब लोग दोनों के सेंटर रेडियस, प्रैक्टिस करो। दोनों सर्कल का सेंटर रेडियस -3/4 -1। हाँ, -3/4 -1। अभी आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इन दोनों को 1 बनाना है ना। ये Yes. 1 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से क्या करोगे, डिवाइड। पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 3/2x प्लस 2y प्लस 9 कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब आप अपना अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 1 है पहले से, तो कोई करने की जरूरत नहीं। तो इसके कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -g, -f। तो -g करोगे तो कितना आ जाएगा 2, -f करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, -2 हाँ। और रेडियस यहाँ पे रेडियस 6 है। रेडियस 6 आ रही है, चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, अगेन यहाँ पे g की वैल्यू कितनी है, x का कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो g आएगा, तो x के कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा g 3/4. और y के कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे तो f आएगा, तो कितना आ जाएगा 1, है 1. ना। -g -f करोगे अगेन तो -3/4 -3/4. यहाँ की रेडियस कितनी आ रही थी, चलो करके देख लेना। ठीक है, ये आंसर है, देख लेना एक बार। Yes. ठीक है, बाकी इन चीजों का ध्यान रखो। पढ़ो अगला क्वेश्चन, अ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस एंड द पेरीमीटर दिस। अगेन सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो 2 चीजें चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर कैसे आएगा और रेडियस कैसे आएगा, जल्दी से बताओ। सर दोनों का सेंटर सेम रहेगा। तो सेंटर 3 होगा, बस 3 से डिवाइड कर देंगे। सेंटर दोनों होगा का माइनस। कंसेंट्रिक के मतलब सेंटर सेम रहेगा, तो इसका सर पहले सेंटर 3 से, सर पहले 3 से डिवाइड करके सर 2 से डिवाइड कर देंगे। मेथड में सेंटर बताओ फटाफट। -1, -2। हाँ, 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 2x, और ये कितना बन जाएगा 4 का y। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, -1, -1 का अपोजिट साइन प्लस का 1, इसको 2 से डिवाइड करोगे 1, तो 1, -2 ये आएगा सेंटर, है ना। यस सर। ठीक है, रेडियस कैसे निकालेंगे, 3 सर पेरीमीटर दे रखा है। वेरी गुड, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 6 2 पाई, पाई आर से पेरीमीटर इक्वेट करना 2 पाई आर से इक्वेट कर देंगे 6 पाई को, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, है ना। यस सर। ओके,
तो ध्यान रखो ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन, लेकिन जल्दबाजी में गलतियां मत कर देना। सबसे पहले कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे, जिसको 3 से डिवाइड कर देना, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। दो सर्कल अगर कंसेंट्रिक होते हैं मतलब उनका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम। कंसेंट्रिक मतलब ये ऐसा, ये सारे सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक मतलब इनका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों का सेम। क्लियर है? सेम। ओके। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे ठीक ठाक तरीका मुझे जो लगता है वो ये वाला है कि आप देखो एक सर्कल जो 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं, या तो इसका डायग्राम बना लो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अगर कोऑर्डिनेट अच्छे हो ना तो डायग्राम बना लेना, तो ज्योमेट्रिकली निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट अगर थोड़े जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ठीक ठाक दिए हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिए हुए, इसका डायग्राम बनाओगे तो चीजों को क्लियर हो। लेकिन अगर मान लो जनरल तरीका क्या है, 3 पॉइंट पता ही आपको। अब एक मेथड क्या है कि आप सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखी आप। अब इसमें एक एक करके ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट क्या कर देना, सेटिस्फाई कर देना। ठीक है, तो 3 पॉइंट आएगा। पहले सबसे पहले मान लो ए रखा, तो जी एफ और सी में एक इक्वेशन आएगी। फिर मान लो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट रख दिया, तो अगेन जी एफ और सी में दूसरी इक्वेशन आएगी। फिर सी पॉइंट भी सेटिस्फाई कर दिया, मतलब एक्स की जगह एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप कर दी, तो जी एफ और सी में तीसरी इक्वेशन आएगी। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इनको सॉल्व करके क्या निकल जाएगा, जी पता चल जाएगा, एफ पता चल जाएगा, सी पता चल जाएगा, और तीनों पता है तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, है ना? सर जो Yes, sir. सर्कल की इक्वेशन है उसमें 3 बार कोऑर्डिनेट्स रख दे और इक्वेशन से सॉल्व कर रहे बस। हाँ बस एक एक करके तीनों बार कोऑर्डिनेट रख दो। तो आपके अननोन क्या क्या, 3 अननोन है, जी एफ और सी। तो 3 अननोन की 3 इक्वेशन बनेगी, उनको आप मिक्स करके सॉल्व करके जी एफ और सी निकाल, है ना? यस सर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई भी 2 कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लो, ए बी की कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, ए सी की कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, फिर उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। फिर क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को सॉल्व करके सेंटर आएगा। सेंटर पता है तो फिर रेडियस आ जाएगी किसी भी एक से डिस्टेंस, लेकिन ये थोड़ा लेंथी जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा। आप तो यही करना, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर देना, एफ जी सी में 3 इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है? यस सर। ओके, अगला पढ़ लो। कंसीडर सर्कल C1, लेट द मिरर इमेज इन द लाइन दिस बी अनदर सर्कल C2। तो उस दूसरे वाले सर्कल की रेडियस और जो भी GF पूछा है, सेंटर कोऑर्डिनेट, लेट R बी द रेडियस ऑफ C2, देन A प्लस R की वैल्यू पूछिए। सर पहले इमेज के पॉइंट निकालेंगे। देखो ध्यान से, हाँ एक लाइन गिवन है, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1। एक सर्कल गिवन है C1, जिसकी इक्वेशन पता है, तो ये सर्कल में मान लो C1 ये वाला, इसकी इक्वेशन मुझे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू a माइनस 5। इस सर्कल की, ये जो सर्कल है इसकी इमेज, एक नया सर्कल है, इसकी इमेज यहाँ पे बनाई मैंने। उस सर्कल की इक्वेशन है C2, और C2 की इक्वेशन कितनी गिवन है 5। इसको 5 से डिवाइड ही मार देता हूँ। अब आप तरीका सोचो क्या तरीका होगा, एफ जी और ए निकालना है, बताओ। सर पहले इमेज निकालेंगे उस लाइन से। ठीक है, एक सेकेंड। सर जैसे स्ट्रेट लाइन का करते थे वैसे होगा क्या इमेज? यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर दोनों को इक्वेशन से सेंटर पता चल जाएगा दोनों को, और लाइन से दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। सेंटर कैसे पता चल जाएगा? सर लाइन सेंटर ऊपर वाली लाइन इक्वेशन पे। दी है ना। देखो अगर सर्कल की इमेज बनाएंगे तो इमेज में तो क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का, इस पॉइंट की इधर इमेज बनाएंगे तो यही पॉइंट आएगा इसका सेंटर, यस सर। है ना? अच्छा, तो दोनों सर्कल का सेंटर, तो मान लो ये जो इस सर्कल जो का सेंटर होगा उसकी इमेज जो इधर होगा वो दूसरे सर्कल का सेंटर। और रेडियस के बारे में क्या बोल सकते हो? तो सेम होगी रेडियस। आर कुमार। हाँ, अब देखो इमेज ली ना, तो इमेज से साइज थोड़ी चेंज होगी, रेडियस तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ऊपर वाले की जो रेडियस होगी वही नीचे वाले की रेडियस होगी, है ना? यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये सेंटर कोऑर्डिनेट है ए, ये है बी, तो बेसिकली आपको इस पॉइंट की, इस लाइन के अबाउट क्या निकालनी, इमेज निकालनी है। तो एक पॉइंट की, एक लाइन के अबाउट इमेज कैसे निकालते हैं, 2 डायमेंशन। सर फॉर्मूला होता सर है। लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वेट कर दो दोनों का। नहीं, लेंदी जाएगा। सर x माइनस x1 बाय a वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला नहीं, मैं फॉर्मूले पे भरोसा नहीं रखता, भूल जाओ प्लस माइनस तो गए काम से। तरीका सिखाओ मुझे,
सर ऐसा कर सकते हैं, जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहां से सेंटर इजी पता चल देखो जाएगा, चलो और मैं यहाँ पे एक नीचे मिनट वाली लिखता हूँ, में रुको अपन तरीका बताओ मुझे। मान लो पॉइंट है ए, इस पॉइंट की इस लाइन के अबाउट मुझे इमेज निकालनी है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बी मुझे निकालना है। सर इसका फुट ऑफ द निकालते हैं ना। हाँ हाँ वेरी गुड, जैसे 3D में करते थे ना, सेम तरीका। लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन है y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये जो ऊपर वाला सर्कल इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,1। अब मुझे बताओ ये इमेज कैसे निकालेंगे? स्लोप -1 होगा ना उससे तो। हाँ सबसे पहले आप क्या करो, इसकी अगर इमेज निकालनी है ना तो ये फुट निकाल लो, जैसे अपन 3D में निकालते थे। मान लो ये फुट है c, तो ये c निकालने के लिए जैसे c आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके b आ जाएगा, है ना? यस सर, ऐसे ही कर। अब c निकालने के लिए तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही होता है, इसी पे रिलाई करना। कोई फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला भूल जाओगे तो गए काम से। प्लस माइनस का कोई भरोसा नहीं, फॉर्मूला याद पहले ऑलरेडी बहुत चीजें याद रखने के लिए, फॉर्मूला इसलिए याद भी नहीं रखना है। आप बताओ एसी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और स्लोप। यस सर। स्लोप के परपेंडिकुलर है तो स्लोप कैसे निकलेगा? सर तो m1 ये m2 इक्वल टू -1 होगा, -1। M1 M2। बहुत बढ़िया। इस क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर मान लो इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2, तो मेरे पास रिलेशन क्या है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1, क्योंकि दोनों लाइन में कैसी परपेंडिकुलर। अच्छा इस लाइन का स्लोप बता दो डायरेक्टली देख के, y इक्वल टू 2x प्लस 1 है तो स्लोप कितना होगा? तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लोगे तो स्लोप है 2, तो यहाँ से m2 इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2, है ना? स्लोप पता है, लाइन पे पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालना हमें आता है, ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, है ना? यस सर। यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे, ये आपका पॉइंट है x1 y1, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे ही लाइन AC की इक्वेशन आ गई, अब AC की लाइन मतलब ये मान लो L है, ये लाइन मान लो L1 है, तो L और L1 को साथ में सॉल्व करोगे तो C पॉइंट आ जाएगा। हाँ पॉइंट C आ जाएगा। दो इक्वेशन को, दो वेरिएबल को सॉल्व करना हमने क्लास 10th में भी सीख रखा है, ठीक है? तो दो इक्वेशन, दोनों स्ट्रेट लाइन को साथ में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? C। जैसे C पता चल जाएगा, C मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। यस सर। थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है आपको, लेकिन एक प्रैक्टिस करोगे तो इतना लेंदी नहीं है। B आ जाएगा मतलब उस सर्कल जो हमको निकालना था उसका सेंटर आ जाएगा। रेडियस इसके टर्म्स में निकाल लेना, एक के टर्म्स में, वही रेडियस इसकी रेडियस होगी। फिर सेंटर को इक्वेट करना इससे, और रेडियस को इक्वेट मतलब वापस इक्वेट करना, तो आपके पास सेंटर को इक्वेट करोगे, जैसे B आएगा तो सेंटर को इक्वेट करोगे इन दोनों से, तो आपके पास F आ जाएगा, G आ जाएगा, है ना? सर हाँ सर इस वाले में ऐसा कर सकते थे, जो ऊपर वाली इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, और नीचे वाली जो एक सर्कल रहेगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ऊपर वाली का, तो खाली वाई कोऑर्डिनेट क्यों सेम होगा? ये तो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया। सर इमेज में सेम नहीं रहेगा। अरे ये वो एक्स एक्सिस थोड़ी है जो सेम रहेगा। मान लो ये लाइन जो है, लाइन ऐसी है, ठीक है? लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, ठीक है सर। हाँ, और सर्कल ऐसा है तो जरूरी थोड़ी एक्स कोऑर्डिनेट सेम। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट अलग है देखो, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट भी अलग है। क्लियर है? यस सर ठीक है। वो तो डिपेंड करता है, अगर एक्स एक्सिस होती तो वो सेम होता। वो तो मैंने डायग्राम नॉर्मल बनाया है, ऐसी गलती मत करना। देखो आप यही करना, सबसे पहले सेंटर निकाल लेना, सेंटर जैसी आए तो आपके पास G आ जाएगा, F आ जाएगा, तो आपके पास इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। इस सर्कल की इक्वेशन जैसी है, इसका फिर रेडियस निकाल लेना, क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस क्या होगा? सेम। फिर रेडियस को इक्वेट करना तो A आएगा। समझ आ रहा है? यस सर। उसका सेंटर सबसे पहले इमेज से सेंटर निकाल लेना, सेंटर जैसे ही आ जाएगा इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा, फिर वो रेडियस और इसकी रेडियस क्या होगी? सेम, तो उससे A आ जाएगा। A पता है, जो भी निकालना है सब कुछ आता है, ठीक है? प्रैक्टिस करना है घर पे एक बार, डायमेट्रिक फॉर्म ऑलरेडी बता रखे हैं, प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अगर मान लो सेंटर है ओरिजिन, तो सेंटर अगर ओरिजिन है, रेडियस अगर r है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, हाँ है ना? बोलो। यस सर। अरे सेंटर अगर ओरिजिन है, रेडियस अगर r है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सेंटर ओरिजिन रेडियस r, तो इस पे अगर मुझे कोई पॉइंट P अज्यूम करना है, तो x और y को मैं क्या अज्यूम करूं? साइन थीटा आर कोस आर कॉस थीटा। थीटा और आर साइन थीटा। x को r cos प्लस में थीटा R और y को r sin थीटा। वेरी गुड। ये कब? जब सेंटर आपका ओरिजिन हो। सेंटर क्या हो? ओरिजिन। और सेंटर अगर ओरिजिन नहीं हो, कुछ और आ जाए, मान लो सेंटर है आपका x1, y1,
अब बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर x1 प्लस प्लस में r cos थीटा और y1 प्लस में r sin थीटा। x1 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। x1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऐड। तो x1 प्लस r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करोगे? पैरामेट्रिक सर्कल के ऊपर y1 प्लस r sin थीटा। हम यहाँ पे बेसिकली सीख क्या रहे हैं? पैरामेट्रिक जो कॉन्सेप्ट होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करना किसी भी कर्व में, तो कभी क्या यूज करते हैं? जब भी कोई कर्व पे कोई पॉइंट अज्यूम करना रहे, जब भी किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट अगर अज्यूम करना रहे, चाहे वो कर्व पैराबोला हो, कुछ भी हो, सर्कल हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, तो हम जनरली कोशिश करते हैं उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम करें, उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो सर्कल के केस में अगर आपको मान लो कोई पॉइंट अज्यूम करना पड़ा आर थीटा के टर्म्स में, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। ठीक है। If P is a variable point on the circle, then the locus of the midpoint of the line segment joining P to the, अब ये एक लोकस टाइप का क्वेश्चन है। लोकस टाइप के क्वेश्चन में हम जनरली क्या करते हैं? पैरामीटर को एलिमिनेट करके एच और के में एक रिलेशन लाते थे। तो मान लो कोई सर्कल है, P is a variable point on the circle, P सर्कल पे कोई पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है वो, मान लो यहाँ पे, मान लो कहीं। Then the locus of the midpoint of the line segment joining P to the origin, तो P को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये मान लो ओरिजिन, इनका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। तो लोकस वाले क्वेश्चन जनरली कैसे करते थे? जिसका लोकस निकालना रहता था उसको क्या अज्यूम करते थे? बोलो। जिसका भी लोकस हमें पूछते हैं, क्या बोला है? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट का लोकस पूछा है तो उसके क्या अज्यूम करते हैं? एच कोमा क्या अज्यूम करते और हैं? के है ना, ये तो बहुत बार किया होगा। जिसका भी लोकस निकालना उस पॉइंट को क्या अज्यूम करोगे? एच कोमा के, और फिर लास्ट में एच की जगह एक्स रिप्लेस कर देंगे, वाई की जगह के रिप्लेस कर देंगे। बोलो, नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, अब बताओ क्या करें? अब वेरिएबल पॉइंट पी, सर्कल का क्या सेंटर पता है मुझे? सर्कल की इक्वेशन पता है ना? यस सर। 1 कॉमा माइनस। हाँ, तो सर्कल की इक्वेशन पता है, सेंटर तो पता ही है, 1 कॉमा -1। सर्कल की इक्वेशन पता है तो रेडियस भी आ जाएगा क्या? 1 है ना, सेंटर पता है, रेडियस पता है। अब बताओ क्या इक्वेट, क्या सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? ये ओरिजिन है सर, पी पॉइंट आ जाएगा ना रेडियस से। हाँ, अब पी पॉइंट अज्यूम करना, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट ओ तो पता ही है, एम अपन ने अज्यूम कर लिया, तो पी क्या अज्यूम करेंगे? बताओ पी को क्या अज्यूम करूं? सर्कल जिसका सेंटर है 1 कॉमा -1 और रेडियस कितनी आ रही है, इसका कैलकुलेशन देख लेता हूँ। रेडियस है 1, रेडियस भी 1 है मान लो। तो सर्कल इसका सेंटर है 1 कॉमा -1, रेडियस है 1, उस सर्कल पे कोई पॉइंट पी अज्यूम करना। जल्दी बताओ क्या अज्यूम करोगे? सेंटर पता है, रेडियस पता है, पॉइंट सर्कल पे पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं अभी बताया था। सर आर साइन थीटा आर कॉस सर थीटा। a प्लस r cos हाँ, थीटा। लेकिन x1 और y1 सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा है ना। अगर Yes, सेंटर है sir. x1 y1 तो सेंटर पे सर्कल पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या होता है? ये सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 मतलब ये x1 ये y1, ये सर्कल का सेंटर है। x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा कॉमा 1 प्लस sin थीटा, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट p अज्यूम हो गया। आई बात समझ में यहाँ तक? सर जो p पॉइंट -1 sin थीटा नहीं होगा? क्यों? हाँ -1, ठीक है, सॉरी। हाँ, अब क्या करेंगे? एच और के में रिलेशन लाना है, तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेशन तो मुझे एच और के में लाना है। तो अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो बताओ एच कितना आएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, है ना। 1 प्लस cos थीटा बाय 2। सर a प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देखो हाँ, इधर क्या है? x1 0 और इधर क्या है? 1 प्लस cos थीटा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया तो 0 प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2, तो ये h आ डिवाइडेड जाएगा। बाय 2।
और के निकालने के लिए अगेन 0 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू के आ जाएगा। अब एच और के में मुझे रिलेशन डेवलप करना है, थीटा को एलिमिनेट, थीटा को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं बताओ? अरे बोलो, आपके पास ये आ गया है तो थीटा को कैसे एलिमिनेट करो इन दोनों से, ये तो पता होना चाहिए, जल्दी सोचो। एच आपके पास आ गया है 1 प्लस कॉस थीटा tan बाई, की टर्म्स में कन्वर्ट करके। नहीं 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 नहीं, और सोचो, दोनों का और स्क्वायर ऐड करना, बस। हाँ, क्या करना दोनों है? का स्क्वायर ऐड करना। हाँ, बेसिकली यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, और कॉस और साइन, साइन में क्या रिलेशन होता है? दोनों के स्क्वायर का सम 1। हाँ, तो यही करना चाहिए था ना, ये कितनी बार बताया है। कभी भी एलिमिनेट करना है थीटा को, कॉस और साइन में रिलेशन क्या होगा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यस यहाँ से कॉस ऊपर वाले, यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा कैसे आएगा? 2h उधर चल जाएगा, प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2h माइनस 1। और यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, तो ये 2k उधर चल जाएगा, फिर साइन थीटा माइनस उधर जाके प्लस 1 इधर आके माइनस ये हो जाएगा, तो 1 माइनस 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? लोकस आ जाएगा, सर्कल ही आएगा वो भी, हाँ है ना? जी सर। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, सर्कल पे कभी भी पॉइंट अज्यूम करना हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट x1 y1, रेडियस है r, तो सर्कल पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या होगा? x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। ये कब अज्यूम करेंगे? जब सेंटर मेरा x1 y1 पे हो और रेडियस की क्या हो? r हो। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान रखना, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल, अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी। अगर मान लो मैं बोलता एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को कैसे कट कर रहा है और कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ये इंटरसेप्ट है, मान लो ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट। तो सर्कल मान लो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी पे, तो ये जो ए बी हो जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। यस सर। ए बी को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। सर्कल की इक्वेशन आप मान लो आपको पता ही होती है जनरल फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, मतलब सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, और तरीका क्या होगा एक्स इंटरसेप्ट निकालने का? ए बी डिस्टेंस निकालना है मान लो, तो क्या तरीका होगा? ए बी अगर आपको ये डिस्टेंस पता करना हो, सर्कल की इक्वेशन पता है मान लो, सर्कल की इक्वेशन पता है, तो ये ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सर फॉर्मूला से निकल सेंटर सकते हैं। अज्यूम करके फिर हम क्या? सर 2√g² माइनस c ऐसा फॉर्मूला होता है इसका शायद। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो बताऊंगा इसी ने, लेकिन मान लो ये डिस्टेंस ए बी निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? कैसे फॉर्मूला? सर इसका सेंटर अज्यूम करेंगे तो वहां से एक दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा ना? नहीं, और आसान तरीका है। सर सेंटर से कोई भी लाइन ए बी पे आएगी वो बाइसेक्ट करेगी, तो मतलब ठीक है, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकली आप निकालोगे। ठीक है, ये बोल रहे हैं बच्चे कि सर सेंटर कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी सर्कल की इक्वेशन पता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, -g, -f। सर्कल की सेंटर कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, रेडियस ऑलरेडी सर्कल की इक्वेशन पता, मतलब रेडियस भी पता है। ये दो चीजें तो मेरे पास है, इक्वेशन है मतलब दोनों चीजें हैं। सर्कल की इक्वेशन है मतलब सेंटर भी है और रेडियस भी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से मान लो अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यस सर। सेंटर से, अपन प्रॉपर्टी क्लास 9-10 में पढ़ी थी कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो मान लो बाइसेक्ट कर रही है डी पे, अब आप ये ट्राइंगल कंसीडर करो ACD, ये जो AC है ये तो रेडियस के बराबर है, जो कि मुझे पता ही है क्योंकि सर्कल की इक्वेशन पता है। CD में निकाल सकता हूँ क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास है, लाइन की इक्वेशन है, लाइन मतलब बेसिकली ये जो भी कॉर्ड होगा, कॉर्ड की इक्वेशन है, सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर से परपेंडिकुलर ये भी आ जाएगा CD का डिस्टेंस। अब यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो AD आ जाएगा। यस सर। कहने का मतलब है AC पता है एक ट्राइंगल के अंदर, CAD, AC में मुझे पता है रेडियस के बराबर है, CD मेरे पास निकल जाएगा एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला क्या होता है? AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B², याद आ रहा है? यस सर। एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें पाइथागोरस अगर अप्लाई कर दें कि AC² प्लस CD² सॉरी AC² प्लस AD² इक्वल टू CD², यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? AD, क्या आ जाएगा? AD। और जो कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी AB, वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी AD के।
है ना। तो ये तरीका है। तरीका क्यों बताया, ताकि अगर फॉर्मूला भूल जाओ तरीका याद होना चाहिए। और फॉर्मूला भी बहुत आसान है इसके फॉर्मेट में। जो अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपके एक्स स्क्वायर मतलब इस फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट में गिवन है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया और ये तरीका हो गया। तरीका क्या हो गया समझ में आ गया, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना, रेडियस निकाल लेना, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो एडी आ जाएगा, एडी का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। यस सर। ओके। अच्छा, मुझे अगर मान लो ये पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने होते, अगर कोऑर्डिनेट आते तो भी मेरा काम हो जाता। ए और बी का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना तो कैसे कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ए और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता करना, तो कैसे पता करेंगे, डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन पता है, सर्कल एक्स इंटरसेप्ट को ए बी पे कट कर रही है, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना तो क्या तरीका होगा। सर y 0। वेरी गुड, वाई को 0 रख दोगे दोनों कोऑर्डिनेट में, तो है ना। एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब इस अब अगेन ए और बी सर्कल पे लाएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे ही वाई को 0 होके इस पूरी इक्वेशन में एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। यस सर। सर्कल की जनरल इक्वेशन में अगर y को 0 रख दोगे तो x में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक। उस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे, 2। तो एक रूट होगा आपका x1 जो कि पॉइंट a का कोऑर्डिनेट होगा, दूसरा रूट होगा x2 जो कि पॉइंट b का कोऑर्डिनेट होगा। अगर एक क्वाड्रेटिक पता है इसके दोनों रूट्स भी आप निकाल सकते हो, x1 x2, है ना। Yes. ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो l/2 आ जाएगा, l डबल कर देना। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द लाइन। अगेन देखो ये क्वेश्चन है, सेंटर मुझे पता ही है, सेंटर कितना बताओ इस सर्कल का, 0 0। जैसे ये सर्कल आता है दिमाग में फटाफट चमक जाना चाहिए। सेंटर कितना है, ओरिजिन, रेडियस कितना है, 1। 1, रेडियस कितना है 1। और लाइन की इक्वेशन की 1 है तो मैं रैंडम एक लाइन बना रहा हूँ, इसी को मान लिया मैंने कि ये लाइन की इक्वेशन है। ये इंक्लाइंड हो गया ऑफ कोर्स, लेकिन अभी मैं डायग्राम के हिसाब से बस सीधी लाइन बना रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन तो सिर्फ एक्स एक्सिस होती है, ये तो इंक्लाइंड होगी। अब मुझे ये ए बी पे कट कर रही, तो ए बी निकालना है। कैसे निकालें ए बी, सर सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकाल के। सर ओ ए और ओ बी का। वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मानो इसको मान लिया ये सी, ये डी। रेडियस ऑलरेडी मुझे पता ही है 1, है ना। क्या सी डी निकल जाएगा, यस सर। वही फॉर्मूला, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। मॉड लगा देंगे तो cd का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/√2। बोलो यस। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अभी बताया था, जैसे ये a ये c ये d, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ad स्क्वायर कितना आ जाएगा, ac स्क्वायर माइनस cd स्क्वायर, है ना। मतलब 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो बेसिकली एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। और पूरे ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, इसका डबल, तो 2/√2, है ना। मतलब √2 के बराबर। क्लियर हुई बात, सर ये आपने Yes. सीडी कैसे निकाला, क्या। सीडी कैसे निकाला। सीडी एक लाइन का एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक फॉर्मूला सिखाया जाता था। ये मान लो लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, तो एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। अगर ये पॉइंट है x1 y1, लाइन की इक्वेशन है ये, तो ये डिस्टेंस जो d होगा, ये d का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें x और y की जगह क्या रख दोगे, x1 y1। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये याद आ रहा है, एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, यस सर। ओके, Yes, sir. जल्दी जल्दी बोलो आगे, टाइम होने वाला है। Equation of the circle which touches positive x-axis at 3 units from the origin and cut off an intercept of 8 unit on the y-axis। डायग्राम बनाओ, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, 2 कंडीशन दे दी है। मंडे में सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट और y इंटरसेप्ट आपको पता है।
डायग्राम बना लो जल्दी से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कहाँ पे टच कर रही है? 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। 3,0। हाँ, तो 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3,0। वेरी गुड। जैसे ही ये चीज आई दिमाग में एक चीज चमक जानी चाहिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3,r। ये है ना, ये देखो ये बोलेंगे नहीं, क्वेश्चन में खुद से चमकाना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगी। जैसे ही बोलता है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3 पे, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लोगे? 3,r। अब तो दिक्कत नहीं आएगी अज्यूम करने में, बोलो। नो सर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,r। अब बोला वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कितना गिवन है? 8 यूनिट। मतलब वाई इंटरसेप्ट को जहां पे कट कर रहा है वो कितना है? 8 यूनिट। मान लो ये इस ए बी पे कट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 8। हाँ, है ना? यस सर। ठीक है। अब सर्कल की अगर इक्वेशन निकालनी है तो सेंटर पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो बेसिकली सेंटर तो मेरा 3,r है, तो कैसे भी अगर ये रेडियस आ गई तो मेरा काम बन जाएगा। रेडियस अगर पता चल गई तो सेंटर भी आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन। अब रेडियस बताओ कैसे निकालें? सर जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो एक 4 यूनिट हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। वेरी गुड। यहाँ से क्या कर दो? परपेंडिकुलर ड्रॉप, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, अभी जैसे सिखाया। इसको सेंटर को सी मान लेंगे, इसको अगेन सर, आपने इस पॉइंट को डी मान लिया। ये आपका ओरिजिन है। मान लो, अगर मान लो, देखो ध्यान से थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना। अब इस ट्राइंगल में आप चाहो तो इधर भी ज्वाइन कर सकते हो, इधर एक काम करो, इधर ज्वाइन कर लो नीचे, और आसान दिखेगा आपको। कहीं पे भी ज्वाइन करना, या तो सी को इससे ज्वाइन करो या फिर इससे ज्वाइन करो। ठीक है। अभी जो ट्राइंगल आप ध्यान से देख रहे हो, सॉरी, जहां पे ये है डी, ये है ए, ये है सी। ठीक है। अब मुझे एक एक करके चीजें बताओ। सबसे पहला बताओ एसी कितना होगा? एसी डिस्टेंस डायग्राम से देख के। सर 5 होगा। एसी सर हाँ सर, आर होगा। आर होगा ना? सर वो रेडियस R वो होगा। 5 ही आ रहा है। हाँ, तो इतना डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? इतना आगे थोड़ी पूछूंगा, रेडियस थोड़ी पूछिए। रेडियस हो गया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एसी किसके बराबर और होगा? आर के बराबर AD होगा। 4 होगा। हाँ, है ना? सर AD 4 होगा। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता सीडी कितना होगा? 3। सीडी 3 होगा। अब एडी कितना होगा? डायग्राम से 4। देख के बताओ। एडी 4। 4। 4। 4 4 होगा, क्योंकि इसका क्या होगा? हाफ होगा। अब एक ट्राइंगल जिसमें दो साइड पता है कि अब यहाँ से रेडियस आसानी से आ सकता है। यस सर। यस सर, अब देखो यहाँ 5 पे मैं, देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी लगा सकता था। वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर 5 माइनस होगा सर रेडियस। रेडियस। ठीक है, 5 आ जाएगा, वो कर लेना। लेकिन यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता था, लेकिन फॉर्मूला बिना फॉर्मूला लगा डायग्राम को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन। तो कभी कभी डायग्राम अगर प्रॉपर्ली बनाओगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अदरवाइज इसको करने का एक और तरीका वही था, वाई इंटरसेप्ट को अज्यूम करते, सर्कल की इक्वेशन को अज्यूम करते, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और फिर सॉल्व करते। ठीक है, चलो। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने कह रहा जो भी है। आ गई बात समझ में? यस सर। ओके, ठीक है। ये कुछ और इंटरसेप्ट पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2022 वगैरह में भी आए थे, इनको आप आज घर पे ट्राई कर लेना। आ रही बात समझ में? फॉर्मूला अभी मैंने बताया, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला, अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन है तो एक्स इंटरसेप्ट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो रूट के अंदर क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव हुई मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर 0 है मतलब एक्स इंटरसेप्ट अगर 0 आ रहा है मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? टच करके जा रहा है। और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ऊपर से निकल जा रहा है ना? मतलब अगर जैसे ये अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी ये फाइनाइट आती है, मतलब पॉजिटिव आती है, मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? कट करके जा रहा है। अगर ये एक्स इंटरसेप्ट 0 है, 0 है मतलब 0 कब हो सकता है? एक्स इंटरसेप्ट जब सर्कल टच करके जाए। रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी, मतलब क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट कुछ होगा ही नहीं, मतलब ऊपर से निकल जाएगा। क्लियर है? यस सर। इन विद द केस ऑफ y, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट स्क्वायर माइनस c, लेकिन ये कब? जब सर्कल की जनरल इक्वेशन पता, उस केस में।
यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में Yes. अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा, मैं वापस आता हूँ। आज के लेक्चर में अपन ने दो चीज पढ़ी, इस सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए ज्यादा टाइम आज इस पे निकाला अपन ने, क्योंकि अलग अलग तरीके से सर्कल की इक्वेशन आपको निकलवाएं। और दूसरा आज अपन ने देख लिया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इस पे मैं डीपीपी 1 दूंगा, उस डीपीपी 1 को आज आपको ट्राई करना है। तो ये काम अपना मंडे को हो गया। कल वाले लेक्चर में, आज क्या तारीख है वैसे? 18 मार्च। कल वाले अब देखो आगे बच्चा नहीं, अब सर्कल की मेजर आपका इसी पे टाइम लगता है, ये ज्यादा टाइम ज्यादा है। अब अगले लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपको डीपीपी 2 मिल जाएगी। तो ये अपन कल कवर करेंगे, कल ट्यूसडे को 19 तारीख। क्लियर है? ताकि ये अलग अपना कल कवर हो जाए डीपीपी 2 के साथ। तो अभी आपको मैं लेक्चर नोट्स भेज दूंगा, आज के लेक्चर नोट को प्रॉपर्ली पढ़ना, जितने क्वेश्चन मैंने करा है उनको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, इतना स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद अब जब डीपीपी लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आपसे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। फिर डीपीपी 2 कंप्लीट कर लेना, और इसके बाद ये दोनों डीपीपी करने के बाद फिर आप कर लेना एक प्रैक्टिस शीट जो मिक्स क्वेश्चन की होगी। 20 क्वेश्चन दूंगा इसमें। ठीक है, ये अगर इतना कर लोगे तो आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अगले 3 दिन में। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, डीपीपी 1 से रिलेटेड, डीपीपी 1 का कंटेंट आपका कवर हो चुका है। अभी इसके रिलेटेड में क्वेश्चन और नोट्स अभी आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ, फटाफट उनको सॉल्व कर लेना आज ही। कल की क्लास में टॉपिक कवर फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके, ओके सर, बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर।